कुछ दोस्तों ने कनाडा में जॉब्स के लिए अप्लाई किया है। जो लोग ऑनलाइन मीडिया को समझते हैं कोशिश कर सकते हैं। कनाडा की जॉब मार्केट है, ऑनलाइन रिसोर्सेज मौजूद है, किसमें डिमांड ज़्यादा है, अप्लाई ज़्यादा किया जा सकता है। इसमें आपको कामयाबी का जो इम्कान है ना वो 1% है, यानी ना होने के बराबर है। जॉब फौरी तौर पे देना आसान है। तो यहाँ कंपनियों को कनाडा में ख़ास तौर पे जो आईटी के लोग हैं वो बहुत चाहिए होते हैं। बराह रास्त आप अप्लाई करते हैं, इनकी जो वेबसाइट है इसमें लिखा होता है कि जी बाहर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मैं हूं सईद एजाज गिलानी, उर्दू कनाडा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है। कनाडा की जो इमिग्रेशन है, स्टूडेंट वीज़ा है, जो वर्क वीज़ा है, उसके बारे में हम बात करते रहते हैं। आजकल जो भी कनाडा में हालात चल रहे हैं उसके मुतालिक आप अपडेट मुख्तलिफ जो वीडियोज़ हैं उससे मिलती रहती हैं आपको। लेकिन हमें पिछले चंद दिनों में कुछ दोस्तों ने फ़ोन कॉल करके ये कहा है कि हमने कनाडा में जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर जो लोग ऑनलाइन मीडिया को समझते हैं वो खुद से भी जॉब के लिए कनाडा में बराह रास्त जहाँ भी बैठे हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, वहाँ से कोशिश कर सकते हैं। और लोगों ने कामयाब कोशिशें की हैं और मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि बच्चे बच्चियाँ जो हैं, जो प्रोफेशनल हैं, वो कनाडा में यानी वीज़े के लिए अपने मुल्कों से वीज़ा लेके और उनके ऑनलाइन जॉब इंटरव्यू हुए हैं तो उसमें आए हैं। अब इसमें मसला ये है कि जो बाहर बैठे हुए हैं, जो कनाडा की जॉब मार्केट है उसके मुतल्लक उस तरह से ऑनलाइन चीज़ें तो रिसोर्सेज मौजूद हैं। आप एआई में जाके चेक कर सकते हैं कि कौन से जो डिपार्टमेंट हैं, कौन सी जॉब्स हैं, कौन से शोबे हैं और उनमें किस में डिमांड ज़्यादा है, अप्लाई ज़्यादा किया जा सकता है। अब मुझे जो कॉल्स आई हैं उसमें उन्होंने ये कहा कि हमने डिलीवरी की और इस तरह ऑफिस की या दीगर जो पैकिंग की या लेबर की जो जॉब्स हैं उसके लिए अप्लाई किया है। तो इसमें मेरा जो असेसमेंट है, मेरा जो जवाब है, इसमें आपको कामयाबी का जो इम्कान है ना वो 1% है, यानी ना होने के बराबर है। उसकी वजह यह है कि ये जॉब्स जो कनाडा में लोग मौजूद हैं उनको फौरी तौर पे देना आसान है। इसके लिए ना कोई आपको स्पॉन्सर करेगा, ना कोई आपको जो भी वर्क परमिट है उसके लिए आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि ये ऐसी जॉब्स हैं कि जिनके लिए जो फॉरेन वर्कर्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं है। इनको यहाँ कंपनियों को कनाडा में ख़ास तौर पे जो आईटी के लोग हैं वो बहुत चाहिए होते हैं। और चूँकि इन्होंने एक अपना ज़ाहिर है एक्सपेंशन होती है हर कंपनी की, तो उस हिसाब से वो देखते हैं। तो इस वक्त अगर कोई जिन्होंने पिछले सालों में भी या अब भी जो जॉब्स हैं वो अगर बराह रास्त आप अप्लाई करते हैं, इनकी जो वेबसाइट है canadajob.ca जो ऑफिशियल है उसके ऊपर, बल्कि एक तो दोस्त कह रहे थे कि वो यहाँ पे खुल नहीं रही पाकिस्तान में। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, आप कोशिश करें। उन्होंने कोई बैन नहीं लगाया हुआ है इसके ऊपर कि ये कहीं और नहीं ओपन हो सकती। इसमें लिखा होता है कि जी बाहर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, कि लिया जा सकता है हर जॉब्स की डिस्क्रिप्शन में। तो ख़ास तौर पे जो टेक्निकल जॉब्स हैं उसके ऊपर फोकस है इनका। इसके अलावा कंप्यूटर के अलावा जो ट्रेड्स हैं जिसमें इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर्स हैं, एयर कंडीशन रेफ्रिजरेशन के लोग हैं, वेल्डर्स हैं, और ये वो ट्रेड्स की जॉब्स हैं जिनकी कनाडा में डिमांड है। और उसके अलावा बाकी जितनी ऑफिस जॉब्स हैं या डिलीवरी की हैं या पैकिंग की हैं या लेबर जॉब्स हैं उसके लिए बंदे तो यहाँ बहुत मौजूद हैं जिनके पास वर्क परमिट हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो जॉब्स उनके लिए हैं। इसी तरह कस्टमर सर्विस की जो जॉब्स हैं वो बाहर से तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। तो इसके लिए ख़ास तौर पे जो शेफ़ हैं, जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है, होटल मैनेजमेंट है, उसके भी सम टाइम
لیکن اس کے لیے آپ کا ایکسپیرینس، آپ کا ڈپلوما آپ کا کم از کم 2 سال کا ہو، پھر اس صورت میں آپ کوالیفائی کر سکتے ہیں۔ ایک دو دوستوں کا رابطہ ہوا ہے، وہ دبئی میں پہلے جاب کر رہے تھے ہوٹل میں، تو وہ ان ٹچ تھے، بلکہ ان کو انگیج کیا ہوا تھا یہاں کے ہوٹلز نے، تو ان کے لیے پروسیس ہو رہا تھا۔ تو یہ اچھی بات ہے، یعنی آپ کہیں بھی بیٹھ کے ایک پازیٹیو جو ایفرٹ کرتے ہیں اور جو صحیح راستہ ہوتا ہے اس کے ذریعے آپ کریں، ورنہ لوگ آپ کو جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس معاملے میں کہ کنسلٹنسی کر رہے ہیں، وہ تو آپ کو کبھی جواب دیں گے ہی نہیں، وہ تو کہیں گے ہاں نہیں ٹرائی کرنے میں کیا رہ جائے۔ لیکن یہ وہ ایسی جابز ہیں، اس کیٹیگریکلی ٹریڈز کے علاوہ جتنی بھی جابز ہیں ان کا ایک چانس ہے۔ چانس سے مراد یہ ہے کہ وہ صورت میں ہے کہ اگر آپ کے پاس 2 سال کا ڈپلوما ہے، آپ کے پاس ایک پراپر کسی انڈسٹری کا، اچھے ہوٹل کا، اچھی کسی فرم کا یا کسی بھی ادارے کا جو ایکسپیرینس ہے اس کو وہ کریں گے۔ پھر تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو لینگویج پروفیشنسی ہے، کینیڈا انگلش اسپیکنگ کنٹری ہے، اگر آپ کو انگلش پراپر نہیں آتی تو آپ آن لائن انٹرویو بھی نہیں دے پاتے، تو پھر تو آپ سمجھیں کہ آپ کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ وہ کوئی اور راستہ ہو سکتا ہے جس میں آپ کو تھوڑی بہت انگلش کے معاملات کی وجہ سے آپ کینیڈا آ سکے، لیکن انگلش اسپیکنگ یا انگلش کی جو آپ کی پروفیشنسی ہے وہ اس کی اہلیت نہ ہونے کی وجہ سے آپ جو ہے نا وہ ڈسکوالیفائی کر جائیں گے۔ اس لیے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ کا ایکسپیرینس، آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ اپنی جگہ، لیکن لینگویج وہ اس کے ساتھ بالکل اسی طرح اٹیچ ہے کہ یہ حصہ ہے آپ کی جو کریڈینشلز ہیں اس کا۔ تو اس لیے پہلے اپنے آپ کو پریپیئر کریں، آپ اپنا سی وی اس طرح سے بنائیں، اور اگر آپ نے انگلش کا آپ کا اس طرح سے نہیں ہے پروفیشنسی بولنے کا، سمجھنے کا، تو اس کے اوپر بھی کام کریں۔ باقی بیسٹ آف لک کہ آپ ٹرائی کریں، لیکن یہ ہے کہ جائز طریقے سے اور پراپر طریقے سے، یہی ہمارا مشورہ ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔